कितनी संतान से ही माता पिता कष्ट पा रहे। पढ़ाई भी ठीक से करिए और मन लगाकर पढ़ाई करोगे। जब तुम सक्सेस होगे, सर्विस करोगे या बिजनेस करोगे, सफल होगे ना, तो माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी। ये ढीले ढाले पढ़ाई में मत रहो। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, दाल क्या पकेगी। और ढीली ढाली पढ़ाई में पास तो हो जाओगे लेकिन विकास के योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए थोड़ा राइट टाइट पढ़ाई कीजिए और मन इंद्रियों की साधना भी कीजिए। ये चंचल मन बुद्धिमान से बुद्धिमान का पतन कर देता है। ये चंचल इंद्रियां बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने योग्य आत्माओं को भी नीचे गड्ढे में गिरा देती है। इसलिए बेटियों से भी कहूंगा, जिंदगी का लक्ष्य फैशन नहीं है। बेटों से भी निवेदन है, जिंदगी का लक्ष्य मनोरंजन नहीं है, घूमना नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य सुयोग्य बन करके अपने माता पिता और गुरु का नाम भी रोशन करना है। जब उन्नति जोर पकड़ ले तो भक्ति भी जोर पकड़नी चाहिए। और जिसकी उन्नति जोर पकड़ती है, भक्ति जोर पकड़ती है, तो भक्ति और उन्नति के बीच में सुख शांति भी जोर पकड़ती है। तभी जीवन में चैन रहती है। बहुत लोगों की उन्नति ने जोर पकड़ा और भक्ति कमजोर हो गई, तो सुख शांति मर गई। फिर धन तो मिल गया लेकिन धन्य नहीं हो पाए, दुखी रहते, चिंतित रहते हैं। निवेदन करूंगा, उन्नति के अनुसार भक्ति को भी बढ़ाइए और धन की प्रगति हो तो उसी के परसेंटेज में दान भी बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि एक गरीब आदमी 10 रुपये रोज दान करता है, तुम 5 रुपये दान करते हो। नहीं, बॉम्बे के एक भक्त हैं, कह रहे थे हम डेली 500 दान करते हैं। हमने कहा 500 बहुत हो जाएगा। बोले डेली 20,000 प्रॉफिट शुद्ध आ जाता है, 20, 30, 50 तक आता है। तुम डेली 500 निकालते हैं, क्या फर्क पड़ेगा गुरुदेव? आश्रम बनेगा, 2-4 कमरा बन जाएंगे, देश विदेश के भक्त लोग मेरे पैसे से बने हुए कमरे में सोएंगे, तो हमें आशीर्वाद तो मिलेगा ही। अयोध्या में आश्रम बन रहा है, जमीन हो चुकी, उज्जैन में भी जमीन हो गई, वहां भी बनेगा। जब महाकाल के दर्शन करने जाओगे तो उज्जैन वाले आश्रम पर रहोगे। महाकाल के मंदिर से 1 किलोमीटर ही दूर है, छिपरा नदी से 500 मीटर है। पैदल स्नान कराइए। बाबा ने ढूंढा है जगह, 1.5 महीने तपस्या किया, उसका 10 किलो वजन घट गया। फिर जब आया देखा सूखा हुआ चेहरा, सूखा हुआ सब शरीर। मैंने उसको बहुत माल खिलाया हूँ, फिर वैसे हो गया। बहुत मेहनत किया, कोलंबस की तरह खोजा। उज्जैन में पहले आश्रम बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2028 में कुंभ मेला उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ आने वाला है। कुंभ से पहले उस आश्रम का निर्माण होना है, ताकि वहां पर 50,000 भक्त अपने आश्रम में सो सके। ठीक से निर्माण करना पड़ेगा। महाकाल के लिए, सिंहस्थ कुंभ के लिए लोग तो जाते हैं, लेकिन जब ये सुनते हैं कि हमारे प्रिय संत गुरुदेव भी पधारे हैं, तो और ज्यादा उत्साह बढ़ता है। अगर जहां 10,000 लोगों को जाना था, फिर लाख लोग पहुंच जाते हैं कि अपने गुरु के पास रहेंगे चलकर। और कुंभ मेलों में रहने की समस्या बहुत खड़ी होती है। और कुंभ मेलों में होटल पोटल सक्सेस नहीं, क्योंकि कुंभ मेला तो सेवा का मेला है, वो कोई बिजनेस का मेला नहीं है। बहुत से लोगों ने आर्टिफिशियल टेम्परेरी होटल बनाए थे, उनके सब फेल हो गए।
क्योंकि वहां वो पैसा बहुत मांगते थे। हमारा जो कैंप लगा हुआ था आपका, 50,000 लोग डेली भोजन करते थे। 50,000। सिंहस्थ कुंभ का सबसे बड़ा भंडारा तुम्हारे कैंप में होता था। और 3 साल से मैंने तैयारी किया था उसकी, 3 साल से, और कुछ कम पड़ा ही नहीं था। अनुभव नहीं था उतना, कभी कुंभ गए नहीं हम जाते ही नहीं थे भीड़ भाड़ में। फिर मेरे शिष्यों ने कहा एक बार लगाइए, आप भीड़ से अलग रहना और हम लोग इंतजाम करेंगे। ये सब संतों ने बहुत मेहनत किया था, भक्तों ने भी बहुत मेहनत किया था। कुंभ मेला 2028 उज्जैन में होगा सिंहस्थ कुंभ के नाम से, और 2027 जहां सुपर्णखा की नाक काटी गई थी, नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी के तट पर, वहां पर कुंभ मेला 2027 में होगा। अब मैं सोचता हूं मैं उज्जैन की ही तैयारी करूं, नासिक की तैयारी ना करूं, क्योंकि नासिक में सुपर्णखा की नाक कट गई है, तो वहां जाकर अपनी नाक कटाकर हम लोग ना आए। थोड़ा थोड़ा मन होता है छोटा कैंप लगा दूं, फिर डर लगता है कि भक्त कोई थोड़े जानता छोटा मोटा, वो तो जानता मेरा गुरु बहुत बड़ा सेटिंग करेगा। भक्त मंडल आ गया तो हम व्यवस्था कैसे संभालेंगे। सलाह चल रही है संतों की आपस में, जैसा भी डिसीजन होगा। लेकिन जीवन में आश्रम का भी बड़ा महत्व है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की तैयारी का आश्रम। वो 25 साल का समय आपको रेडी होने के लिए मिला है, शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने के लिए मिला। 25 साल अपनी बॉडी को भी मजबूत करने के लिए मिला। आजकल तो लोगों की बॉडी इतनी कमजोर है, सब लड़कियां भी लचपच लचपच, लड़के भी गचपच गचपच। थोड़ा शरीर को मजबूत भी रखिए, बहुत दुबले पतले मत बनो, बहुत मोटे भी मत बनो। कितने लोगों ने तो फिर बजरंगबली का नाम लेकर इतना खाया पिया अघाई के सोया पांव पसार, और सोते हुए जब देख लिया तो पता नहीं चला ये ढोल है कि रजाई गद्दा रखे। ये मैं एक जगह देखा तो आदमी कोई सोया था रजाई ओढ़कर, तो मैंने सोचा यहाँ कुछ रजाइयाँ रखी, इसमें से उठा लिया जाए। संतों से कहा इसमें से उठा लो, बोले रजाई नहीं, बहुत मोटा आदमी सोए। शरीर को बहुत भारी भी मत होने दो, स्लिम बॉडी बनाइए। दर्पण को देखिए, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। काला गोरा की बात नहीं, बात है बहुत मोटा भदभद नहीं होना चाहिए। चेहरा कितने लोगों ने तो खा खा कर समोसा कचौरी जलेबी कचड़ा कच्च बांध गए, और उसके बाद मुंह बिल्कुल भूत प्रेत जैसा हो गया। अरे बोले मुंह बिगड़े चाहे पेट बिगड़े, पर ये समोसा तो लूंगा ही। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से मुंह के गालों की चर्बी बहुत मोटी हो जाती है और चमक खत्म हो जाती है। तेल में डूबी हुई चीजें जितना अधिक खाओगे, मिर्च मसाला जितना अधिक खाओगे, याद रखना मुंह की सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए फ्री की दवाई बता रहा हूं, और भोजन चबा चबा कर खाइए। गर्मी का मौसम आ रहा है, अब सलाद भी खाइए खूब। सलाद काटने वाली मशीन खरीदिए। ये चक्कू पक्कू हंसिया खुरपा गड़सा से मत काटिए। उस मशीन में 300-400-500 की आती है। जहाँ रखा आपने दबाया, फट से जितना महीन करना मोटा करना सब उसकी जाली होती है अलग, उसको ले लो आप। आज मैं सलाद खाया,
सलाद शुरू कर दिया आज से, क्योंकि आज 38 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंचा है, 40 डिग्री। तो डिग्री टेम्परेचर बाहर का कितना हो, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहना चाहिए। अब खीरा भी खाइए, थोड़ा सा मेरी आज्ञा है तरबूज भी खाइए, शरबत नींबू डालकर पीजिए, उसी में थोड़ा नमक डाल दीजिए, शिकंजी बना दीजिए, और थोड़ा खरबूजा भी खाइए। थोड़ा ऐसा नहीं पूरा एक खरबूजा, 2 खरबूजा या 2 कलंदर दमादम मस्त, ये नहीं, थोड़ा बस। जिस तरबूज का स्वाद बिगड़ गया हो उसको फेंक दीजिए। जानवर को तरबूज का स्वाद बिगड़ने का मतलब उसमें जहर पैदा हो रहा है, उसको मत खाना। जिस भोजन का स्वाद बिगड़ गया हो, सड़ गया हो, बहुत ज्यादा कुछ अलग ढंग का आ रहा हो, तो खाना मत उसको। जानवर को भी मत खिलाइए, मर सकता है। शुद्ध और स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन खाइए, आनंदित रहिए। वो मां धन्य है, वो पिता धन्य है जो अपने माध्यम से कोई दिव्य आत्मा को जन्म देता है। आइए, तो क्या करना चाहिए जीवन में? कबहु न भयउ संगयउ साथा। कभी गुरु का ना संग हुआ ना साथ हुआ। अरे गुरु के साथ भी कभी रह लो, 2-4 दिन, 2-4 घंटे गुरु के साथ रह लो, बाह्य रूप से भी आंतरिक रूप से भी। साथ रहने से गुरु के आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाता है। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। ये रिश्ता जन्म जन्म का है, अन्यथा पूरा गोरखपुर क्यों नहीं आया, पूरी देवरिया जिला क्यों नहीं आया, सिकलीगंज वाले सब क्यों, दुर्गेश ही क्यों आया खाली। ये गीडा से केवल राधे श्याम यादव पेट्रोल पंप मालिक ही क्यों आए, आजमगढ़ से उदय भान सिंह एडवोकेट ही क्यों आए। ये देखिए एडवोकेट से, ये सब जन्म जन्म के साथ वाले हैं। पूर्व जन्म में भी हम ये साथ थे, फिर साथ हो गए। हजारों कोस दूर जन्म हो फिर भी वो हमको ढूंढ लेगा और हम उसको ढूंढ लेंगे। दोनों आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तलाश में लग जाते लोग। गोवा के एक भक्त हैं रामचंद्र जी, कह रहे थे कि पूर्व जन्म का साथ है, इसलिए हम आपसे जुड़ गए गोवा से। उज्जैन कुंभ में आए, बोले हम 51,000 लाए हैं, भंडारा करो इसका गुरुजी। तो हमने कहा ये तो नाश्ते भर का है। बोले इतना कर दो, लाया और हूं, देखूंगा भंडारा ठीक है तो और दूंगा। बैठिए। एक स्त्री हरिद्वार में लौकी लेकर घूम रही थी। लौकी, और साधु संतों के आश्रमों में जाती थी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, खंडलेश्वर, अखंडलेश्वर, और कहती थी मेरी लौकी ले लो, इसकी सब्जी बना दो। साधु देखता था, महंत वो अरे लौकी एक लिए घूमते रहे। लेकिन एक साधु ऐसा मिला महंत, बोला लाओ लाओ माता जी, इस लौकी की सब्जी हम बनवा देंगे। बन रही वहां उसी में डाल दे। जब लौकी प्रेम से लिया और प्रसाद दिया और लौकी बनी और भंडारा हुआ, उस बूढ़ी स्त्री ने भी खाया। तब उसने कहा जितना 2 महीने भंडारा में खर्चा होगा सब मैं अकेले दूंगी। मैं लौकी केवल ये साधुओं की परीक्षा के लिए लाई थी, परीक्षा में केवल तुम पास हुए, बाकी ये सब फोकटहा लोग। किसको तुम पहचान पाओगे कितनी श्रद्धा लेकर आया है। शिवरी की श्रद्धा को राम ही जान पाए थे, इसलिए राम बिना रोक टोक के शिवरी की कुटिया में गए थे।
श्रद्धा चुंबक है जो भगवान को खींच लेती है। आस्था एक आकर्षण है जो गुरु को भी खींच लेती है। ये खींचने का सवाल है। मैं निवेदन करूंगा, तुम्हारी आस्था से ही तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बनता है। आस्था के बिना सुख, शांति, उन्नति, प्रगति, मोक्ष सब रास्ता बंद है। इसलिए आस्था जागृत करें। अस्थियां बिखरने से पहले आस्था जोड़ लीजिए, और अस्थियां विसर्जित होने से पहले अपने मन मंदिर में आस्था को सृजित कर लीजिए। आस्था को सृजित कर लीजिए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय, आज के आनंद की जय। कबहू न भयऊ संग और साथा, ऐसा ही जन्म गमाय हुआ अच्छा, ऐसा ही जन्म गमाए हुआ अच्छा, कबहू न भयऊ संगे और साथा। संत कबीर बीजक में कह रहे हैं, कभी गुरु का संग, संतों का संग, सद्गुरु का साथ, भक्तों का साथ नहीं किया। इतना अच्छा जन्म मिला था, उसको ऐसे ही गंवा दिया, फोकट में गंवा दिया, फालतू में बिता दिया। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र आपका इंतजार नहीं करेगी। आयु बीत रही है। तुम भक्ति करो या न करो, धर्म करो या न करो, उन्नति करो या न करो, सोते रहोगे तो भी आयु बीत रही है, रोते रहोगे तो भी आयु बीत रही है, खूब रोगी बनकर के कलहते रहोगे तो भी आयु बीत रही है, और स्वस्थ रहोगे तो भी आयु बीत रही है, हंसते रहोगे तो भी आयु बीत रही है। उमरिया धोखे में बीती गयो, उमरिया धोखे में बीती गयो। पति पत्नी का जोड़ा है, पिता पुत्र का जोड़ा है, सास बहू का जोड़ा है, भाई भाई का जोड़ा है, भाई बहन का भी जोड़ा है, ननद भाभी का भी जोड़ा है, गुरु शिष्य का जोड़ा है। और यदि समझ नहीं है, संस्कार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, सत्संग का प्रभाव नहीं है, तो कोई भी जोड़ा हो फिर जोड़ा में रोड़ा ही रोड़ा है, रोड़ा ही रोड़ा है। वो जोड़ा चलने वाला नहीं है। जोड़ा एक दिन फोड़ा बनेगा, वो दर्द करेगा, फोड़ा फुंसी जैसे। इसलिए जोड़ा में झुकना भी सीखो, नम्र होना भी